आदिशक्ति अलौकिक उपचार, ऋषि परंपरा का अद्भुत वरदान। पथरी के कारण ऑपरेशन करवाना अब आपकी मजबूरी नहीं। आप जी सकते हैं शुगर मुक्त जीवन। जोड़ों के दर्द से मिलेगा छुटकारा। प्राकृतिक जड़ी बूटियों की शक्ति, मां आदिशक्ति की अनुकंपा एवं पूज्य गुरुजी श्री सूर्यभान जी महाराज की कठिन साधना एवं मंत्रों की अलौकिक शक्ति से आवेष्टित दिव्य जड़ी बूटियों में समाई उपचार की अलौकिक शक्ति हर प्रकार की पथरी के रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा यह दिव्य औषधि योग हजारों पथरी रोगियों को ऑपरेशन से बचाकर पुनः स्वास्थ्य की संजीवनी प्रदान कर चुका है। गुर्दे की पथरी, पित्ताशय की पथरी या मूत्र संस्थान की पथरी से पीड़ित रोगियों को ऑपरेशन से बचाने वाली अलौकिक शक्ति से भरपूर है अलौकिक उपचार का यह कोर्स। यह औषधि केवल पथरी को गलाकर समाप्त नहीं करती, बल्कि पुनः पथरी बनने की समस्या से भी छुटकारा दिलाती है, यानी स्वास्थ्य और धन दोनों की रक्षा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में राजा खेड़ा स्थित आदिशक्ति धाम के संस्थापक पूज्य गुरुजी श्री सूर्यभान जी महाराज अलौकिक उपचार की चमत्कारी शक्ति में अपने गुरुदेव अनंत श्री विभूषित महायोगी पल्लन बाबा व मां आदिशक्ति की प्रेरणा एवं कृपा मानते हैं। आदिशक्ति अलौकिक उपचार के अंतर्गत डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, गैस एवं मोटापा घटाने के लिए भी प्रभावशाली योग उपलब्ध हैं। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप घर बैठे अलौकिक उपचार किट मंगवा सकते हैं, जिसका कुल खर्च है मात्र 3,100 रुपए। संपर्क सूत्र 9451258052, 9599081730 और 8376852313। समाज सेवा और मानव धर्म के इस महा अभियान में जुड़ने के इच्छुक भाई बहन का स्वागत है। आदिशक्ति चरणानुरागी पूज्य गुरुजी श्री सूर्यभान जी महाराज के श्री मुख से निसृत श्रीमद् भागवत कथा एवं आदिशक्ति धाम आश्रम गौशाला एवं गुरुकुलम के भूमि पूजन समारोह का विशेष प्रसारण गुरुजी द्वारा संस्थापित आदिशक्ति धाम आश्रम श्री गोगा गोरक्ष गोविंद गौशाला एवं महायोगी पल्लन बाबा वेदांत विद्यापीठ वैदिक गुरुकुलम के लिए आजीवन संरक्षक सेवा 2,51,000 रुपए, आजीवन सदस्य सेवा 51,000 रुपए, पंचवर्षीय सदस्य सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता को गोद लेने की आजीवन सेवा 25,000 रुपए, एक गौ माता के लिए 1 वर्ष की गौ ग्रास सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता के लिए 1 मास की गौ ग्रास सेवा 1,100 रुपए अपने परिजनों या पूर्वजों के नाम एक कमरे का निर्माण करवाकर शिलापट्ट पर नाम अंकित करवाने की सेवा 1,51,000 रुपए, पूज्य महाराज श्री द्वारा श्री गौ कृपा अनुष्ठान संपन्न करवाने की सेवा 1,11,000 रुपए। व्यास गद्दे पर पधारने जा रहे हैं और उनके चरणों में शब्द श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे हम सभी।
कि भागवत ज्ञान भूमंडल में गुरुदेव आपका वंदन है। भागवत ज्ञान भूमंडल में गुरुदेव आपका वंदन है। है अर्थ नहीं है कर्म नहीं, आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती गाऊं तेरी गिरधर तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं बाबा तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। तुमको मनाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी गिरधर तेरी आरती गाऊं।
के नाथ तुम्ही अनाथ के नाथ तुम्ही दुख में साथ तुम्ही दुख में साथ तुम्हें तुमको मनाऊं सिर गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री गिरधर तेरी आरती गाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सांवरिया सरकार की जय, राधे रानी की जय, आदिशक्ति माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त प्राणी मात्र एवं भक्त मंडल के हृदय स्थल में निवास करने वाली आदि शक्ति मां भगवती से करबद्ध प्रार्थना है कि वह हम सब पर अपनी कृपा का अमृत इसी भांति बरसाती रहे। जिनकी पावन छत्र छाया में इस आदि शक्ति धाम आश्रम की नींव रखी जा रही है, दो मिनट के लिए सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे अपने सुख एवं सौभाग्य के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए एवं विश्व कल्याण के लिए।
ध्यान मनन और चिंतन करते हुए माँ आदि शक्ति के चरणों में निवेदन करेंगे। उसके पश्चात आपको आगे की कथा पर ले चलते हैं। सभी लोग बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से प्रार्थना करें। हे आदि शक्ति दुर्गा मैया, हरि प्रिया क्लेश हरने वाली। हे मात शक्ति दुर्गा मैया, हरि के भक्तों के कष्ट। गिरि गगन सिंधु मही मंडल में ब्रह्मांड भार धरने वाली। हे मातु शंभु हरि चतुरानन, तुमको ही ध्याते रहते हैं। तेरा ही सुमिरन करके माँ वो सृष्टि चलाते रहते हैं। हे आदि शक्ति मैया दुर्गा, शक्ति का तुम्हारी पार नहीं। बिनु कृपा तुम्हारी के जग की सत्ता का कुछ आधार नहीं। कर मध्य तुम्ही नारी बनकर जीवन का स्वांग चलाती हो। जीवन का स्वांग चलाती हो। नर को नारी, नारी को नर बनकर माँ तुम्हें जाती हो। नर को नारी, नारी को नर बनकर माँ तुम्हें जाती हो। मांडवी चटे कड़ कड़ में, मांडवी चटे कड़ कड़ में मात सर्वदा रहती हो। मात सर्वदा रहती हो। हे मात सर्वदा रहती हो। मात सर्वदा रहती हो। लक्ष्मी बन सागर में रहती, तुम ही गंगा बन बहती हो। लक्ष्मी बन सागर में रहती, तुम ही गंगा बन बहती हो। तुम ही नाना अवतारों में, तुम ही नाना अवतारों में, जीवों का पालन करती हो। जीवों का पालन करती हो। शक्ति विष्णु ब्रह्मा शिव को जग का संचालन करती हो। शक्ति विष्णु ब्रह्मा शिव को जग का संचालन करती हो। जब जीवन नैया की, जीवन नैया की, डर क्या जब जीवन नैया की। हे मैया हो
मातु खेवैया हो तुम ही नैया, तुम ही मझधार तुम ही जगमात खेवैया हो तुम ही नैया, तुम ही मझधार। जगमातु खेवैया हो तुम ही नैया, तुम ही मझधार तुम ही। प्रेम से बोले आदि शक्ति माता की जय। वाह वाह, सब लोग भूखे चले आए। अरे एक बार जयकारा तो लगा दो यार, कथा सुनो चाहे ना सुनो, कथा तो तुम जितने ज्ञान के साथ सुनते हो हमको सब मालूम है। एक बार प्रेम से बोलिए आदि शक्ति माता की जय। हाँ, बाकी तो तुमको चुटकुला याद रहेगा, बाकी कुछ याद रहने वाला नहीं है। आज श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस मैं इस कथा पंडाल में पधारे हुए सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसलिए नहीं कि आपने बड़ी कृपा की है यहां आकर के, बल्कि इसलिए कि आप सब पर हमारे सांवरिया सरकार की बड़ी कृपा है, बड़ी मेहरबानी है, जो आप इस संसार के नाना प्रकार के भंवर जाल से बच करके यहां तक आ पहुंचे। वरना तो बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो पड़े पड़े चारपाई तोड़ रहे हैं, उनको नसीब नहीं है ये कथा इस पंडाल में पहुंचकर सुनना। आवाज का भोंपू तो कान में बज रहा है 4 दिन से, लेकिन कुकर्मों का बोझ इतना ज्यादा है, पापों का बोझ इतना ज्यादा है कि वो पैरों में बेड़ियों की तरह से, हाथों में हथकड़ियों की तरह से जकड़ा हुआ है। उनके सौभाग्य में नहीं है कि इस महान लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शामिल हो जाएं और सांवरिया सरकार की इस प्यारी पाप से मोक्ष प्रदान करने वाली कथा का श्रवण कर सके। आप सभी बहुत शुक्रगुजार हैं परमात्मा के, जो उसने आप पर कृपा की और आप उसकी इस पावन कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, प्यारे परमात्मा का दीदार और दर्शन कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी भक्त जनों के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं। हाँ, कम से कम अपने लिए तालियां तो बजाए लो। आज बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। बलि चरित्र कथा आपने अनेक बार श्रवण की होगी। बहुत ही प्यारी कथा है। दैत्यराज बहुरोचन का बेटा बलि हुआ है इस संसार में महाप्रतापी और दानी। दैत्य कुल में उत्पन्न होकर भी उसने अपने दान और शुभ कर्मों की पताका स्वर्ग तक लहरा दी। प्रत्येक वर्ष वो एक महायज्ञ करता था। और इतना बड़ा दानी हुआ है दानवीर बलि कि उसके द्वारे से कोई याचक, कोई भिक्षु कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा। एक बार उसने काफी यज्ञ संपूर्ण करने के पश्चात 100 यज्ञ निरंतर लगातार संपूर्ण करने का संकल्प जीवन में धारण किया। और ध्यान रखना भक्तों, जब आप कोई संकल्प करके काम करते हैं तो उस कार्य की महानता 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी बात यह भी याद रखना कि उस संकल्प के पूर्ण होने में अनेक बाधाएं अवश्य आती हैं। 99 यज्ञ राजा बलि के पूर्ण हो गए,
लेकिन जिस समय 100वें यज्ञ की बारी आई है तो देवताओं में सुरमंडल में खलबली मच गई। देवराज इंद्र के पेट में पीड़ा होने लगी। क्यों पीड़ा होने लगी? कुछ लोगों के यूं ही दर्द उठता रहता है अनायास। अगर किसी को शुभ कर्म, अच्छा कर्म करते देखते हैं, कोई महान कार्य करते देखते हैं, या किसी को तरक्की करते देखते हैं, तो कुछ लोगों के पेट में अनायास ही दर्द उठता है। और ये दर्द जो होता है भक्तों, वो केवल नरक की ओर ले जाता है, केवल पाप की ओर ले जाता है। इससे किसी फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगी, परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबके पेट में ऐसा दर्द ना उठे जो पड़ोसी को देख करके, किसी मित्र को, अतिथि को, किसी दोस्त को, किसी जगत के व्यक्ति को देख करके उसकी तरक्की को, प्रोग्रेस को देख करके आपके पेट में दर्द ना उठे, पीड़ा ना उत्पन्न हो। मैं ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ये दर्द जो होता है वो आपको नरक की ओर ले जाता है। जिस समय 100वें यज्ञ की तैयारी कर दी है राजा बलि ने, आज देवराज इंद्र के पेट में दर्द उठा है। सौवें यज्ञ के लिए यूं ही बलि राजा की तैयारी है। और मानो इस अनुष्ठान से ही सुरपुर की दावेदारी है। सुरपुर की दावेदारी है। ऐसा देवराज इंद्र विचार कर रहे हैं कि अगर बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो ये हमारे देवलोक के लिए दावेदारी कर देगा, हमारा इंद्रासन छीन लेगा। सुरपुर की दावेदारी है, इंद्र ने मन में विचारी है। हो गया पाप पैदा उर में, अब देवराज लाचारी है। हो गया दर्द पैदा उर में, यह सुरपति की लाचारी है। इंद्र को इस तरह का जब आघात लगा है कि राजा बलि कहीं 100वां यज्ञ पूर्ण करके मेरे इंद्रासन को न छीन ले, उसी समय कुछ देवताओं को साथ में लेकर के देवराज इंद्र भगवान विष्णु की सभा में उपस्थित हुआ और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राजा बलि मेरे इंद्रासन को छीन सकता है। किसी तरह से उसके इस 100वें यज्ञ को पूर्ण होने से आप रोक दो भगवान। परमात्मा मंद मंद मुस्कुराने लगे
कहने लगे देवराज, तुम अपने राज के मद में, राज के लोभ लालच में इतना अंधे हो गए हो कि धर्म कर्म के कार्य में रोड़ा अटकाने में भी नहीं चूकते। अरे कोई 100वां यज्ञ करे या 200वां करे, 500वां करे, तुम्हें क्या पड़ी है? उसको उसका कर्तव्य करने दो और तुम अपना कर्तव्य करो। आखिर राजा बलि यज्ञ ही तो कर रहा है, कोई पाप कर्म तो नहीं कर रहा। लेकिन नहीं, देवराज आज विनीत भाव से हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भगवान किसी तरह से इस यज्ञ को रुकवा लीजिए। भगवान श्याम सुंदर चतुर्भुज सरकार विष्णु कहने लगे, देवराज देखो, मैं किसी के शुभ कर्म में टांग नहीं अड़ा सकता। हाँ, तुम मेरी शरण में आए हो तो थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूं। कैसे? गंगा की बढ़ती धारा पर बांधनी न बांधी जाएगी, बांधनी न बांधी जाएगी। हाँ, चाल अगर चल पाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। चाल अगर चल पाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। भगवान विष्णु कहने लगे कि अगर मेरी कोई चाल चल सकी तो चाल अवश्य चलूंगा, लेकिन जिस तरह से कि गंगा की धारा को नहीं रोका जा सकता है, उसी तरह से धर्म के कार्य में रोड़ा नहीं अटकाया जा सकता है। चाहे कितना भी रोड़ा अटकाने वाला अटका ले, चाहे कितने भी विघ्न उत्पन्न कर दिए जाएं, लेकिन धर्म के कार्य में जिसने संकल्प कर लिया है वो संकल्प अवश्य ही पूरा होने वाला है। हाँ, इरादे नेक और मजबूत होने चाहिए। धर्म का कार्य भी बहुत तरह से करते हैं लोग। अगर परमार्थ का और विश्व कल्याण का, समाज कल्याण का लक्ष्य है तो उसको कोई रोक नहीं सकता उस कार्य को, चाहे कितने भी रोड़े अटका दिए जाएं, चाहे कितनी भी मुसीबतें, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं। बड़े कार्य में संघर्ष जरूर है, लेकिन सफलता निश्चित है। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया है आज देवराज इंद्र को, तुम परेशान न हो, हताश न हो, निराश न हो। अरे मुझसे जितना संभव होगा ये दोनों ही प्रण पालूंगा। मुझसे जितना संभव होगा मुझसे जितना संभव होगा ये दोनों ही प्रण पालूंगा। सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। सुरलोक
बचाने के बदले तेरा लोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। तेरा लोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। भगवान विष्णु कहने लगे, देवराज इंद्र चिंता न करो, अगर मैं उस यज्ञ को नहीं रुकवा सकता, लेकिन तुम्हारे हित की रक्षा भी अवश्य करूंगा, और तुम्हारे इंद्रासन को, तुम्हारे देवलोक को, सुरलोक को बचाने के लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो राजा बलि को उसको पुण्य प्रताप के बदले में एक नया लोक, दूसरा लोक दे डालूंगा। इस तरह से आश्वासन दे करके देवराज इंद्र को विदा किया है भगवान विष्णु ने, और वहां से पदार्पण करने के लिए, प्रस्थान करने के लिए तुरंत ही विचार किया। आज स्वाधीन ब्रह्म को, परमात्मा को, चिदानंद स्वरूप को भी अपने भक्त की हित की रक्षा के लिए चिंता सताने लगी, और उस चिंता के वशीभूत होकर के आज भगवान विष्णु छोटा सा रूप बना करके 52 अंगुल का वहां से चले हैं। बावन अंगुल का छोटा सा स्वरूप बनाया है। वो शंख, वो चक्र सब त्याग दिया, हाथों में बढ़िया सा एक दंड कमंडल लिया है, वैजंती और कौस्तुभ की मालाएं छुपा ली हैं, सीधी तुलसी की वैष्णव पंथी माला कंठ में धारण की भगवान विष्णु ने, और वहां से चल पड़े हैं। कहां? कि 52 अंगुल के भगवान, हम 52 अंगुल के भगवान, छलन अब बलि को आए हैं। 52 अंगुल के भगवान, छलन अब बलि को आए राजा बलि को छलने के लिए आज भगवान 52 अंगुल के बन गए, 52 स्वरूप बनाया है। एक बार प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। हाँ, आज वो विश्व अधिकारी, विश्व स्वरूप परमात्मा एक बौने का स्वरूप बना करके योगी का वहां से चल पड़े, दंड कमंडल हाथ में ले लिया है और बलि के दरवाजे पर जा पहुंचे हैं, जहां यज्ञ का पावन अनुष्ठान चल रहा था, तैयारी चल रही थी। आज प्रभु को देख करके, उस बाल स्वरूप योगी राज को देख करके राजा बलि के दरबार के सभी दरबारी उठ खड़े हुए हैं। राजा बलि उठा है, स्वयं देखा कोई योगी द्वारे पर आया है। तत्काल एक स्वर्ण की थाली लेकर के, सोने की थाली में उन योगी राज के चरण पखारे हैं। कहा बड़ी कृपा हुई जो आज इस यज्ञ के हमारे अनुष्ठान में एक संत का पदार्पण हो गया है।
मानो मेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया। आज 16 प्रकार से 16 प्रकार से पूजन कर करके वामन भगवान का राजा बलि ने चरणोदक पान किया। उस पावन जल को अपने महलों में छिड़कवाया है। और कहने लगा, हे भगवान, हे योगी राज, बताइए आज इस दास के द्वारे पर कैसे आना हुआ, क्या आज्ञा है? वामन भगवान कहने लगे कि देखो, एक छोटी सी विनती है। राजा बलि कहने लगा, क्या है? आज्ञा कीजिए। कहने लगे, मुझे योग साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए, अपनी कुटिया बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन की आवश्यकता है, जरूरत है। हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानवीर हो, प्रतापी हो, धर्मवान हो, कर्मवान हो, गुणवान हो, निष्ठावान हो। इसीलिए तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, आशा लेकर के, ये उत्कंठा लेकर के, विश्वास करके कि मुझे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। राजा बलि कहने लगा कि आज्ञा कीजिए, कितनी जमीन की आवश्यकता है? और भी जो कुछ चाहिए, धन दौलत, कपड़ा लत्ता, जर जेवर, सब मांग लीजिए। परमात्मा की कृपा से दरबार में कोई कमी नहीं है। राजा बलि की ये बात सुन करके वामन भगवान जवाब देने लगे हैं। वामन बोले, चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम, यदि दे सकता है तो दे दे, हे राजन पृथ्वी तीन कदम। यदि दे सकता है तो दे दे, हे राजन पृथ्वी तीन कदम। बलि हंसने लगा, कहने लगा, अरे महाराज, मांगा तो क्या मांगा? अरे मांगने आए हो कि इस दास की बेइज्जती करने आए हो? अरे ये तो देख लो किससे मांग रहे हो। देने वाले की औकात देख करके मांगो महाराज। और ध्यान रखना भक्तों, अभिमान चाहे ज्ञान का हो, चाहे दान का हो, चाहे महानता का हो, चाहे धन का हो, ऐश्वर्य का हो, दौलत का हो, अभिमान ही भगवान का भोजन है। बलि बोला, इतना तुच्छ दान देने में प्रभु है मुझे शर्म। मुझसे प्रण करवा कर मांगी तो मांगी पृथ्वी तीन कदम। मुझसे प्रण करवा कर मांगी, हे योगी पृथ्वी तीन कदम।
राजा बलि कहने लगा, अरे इतना तुच्छ दान मांगा है योगी राज, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मांगते मांगते मांगी तो 3 कदम धरती। मैं इस संसार का सम्राट हूं, भूतल का सम्राट हूं, पृथ्वी का। भगवान कहने लगे, देखो हम योगी हैं और लालच करना हमारी आदत नहीं है। जितने में काम चल जाए बस उतना ही मांगते हैं। और तुम वचन दे चुके हो, अब देना है तो ठीक है, और नहीं तो इनकार कर दो तो हम लौट जाएंगे। तब तक जानते हैं क्या हुआ? वही बात जो मैंने पहले कही कि किसी के दिल में दर्द अनायास ही उठता है किसी को शुभ कर्म करते देखकर। आज राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तत्काल ही वहां से चले हैं। देखा है कि दरवाजे पर कोई संकल्प करवा रहा है योगी, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य महान ज्ञानी ब्राह्मण हैं। तत्काल ही भाप ले गए और आगे खड़े हो गए हैं आकर के, अरे राजा बलि सावधान हो जाओ, तुम मेरे शिष्य हो इस नाते आगाह कर रहा हूं। ये संकल्प वंकल्प भूल जाओ, नहीं तो बहुत बड़े खतरे में आ जाओगे। बलि कहने लगा, क्या बात है गुरुदेव? कहने लगे कि ये छलिया हैं, ये भगवान विष्णु हैं, वेश बदल करके तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। ये तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं, सब कुछ छीनने के लिए आए हैं। मैं तुमको आगाह करता हूं, दान मत करना। राजा बलि ने दोनों हाथ गुरुदेव के चरणों में जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा है, गुरुदेव आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। क्यों? कहने लगा कि जिन परमात्मा को पाने के लिए ही तो संसार में सद्गुरु की जरूरत होती है, नाना प्रकार के धर्म कर्म तप यज्ञ अनुष्ठान जो कुछ भी किए जाते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, और गुरु वही है जो परमात्मा से मिला दे, परमात्मा से जोड़ दे। योगस् तत्रैक चित्तता, ऐसा विद्वानों ने कहा है। और आप हमें भगवान साक्षात सामने खड़े हैं तो दान करने से उनकी बात को ठुकराने के लिए उकसा रहे हैं, समझा रहे हैं। आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा गुरुदेव, क्षमा करें। याद रखना भक्तों, चाहे कोई भी हो जो हमें परमात्मा के मार्ग पर बढ़ने से रोकता है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे कोई सगा संबंधी हो, कोई मित्र हो, हितैषी हो। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ऐसा विद्वानों ने कहा है। कितना भी खासम खास आपका हो, कितना भी प्रिय हो, लेकिन जो परमात्मा के मार्ग पर चलने से आपको रोक रहा है, अलग कर रहा है, भगवान से दूर कर रहा है, उसको तत्काल ही त्याग देना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में आया है। मैं आपको कई उदाहरण देकर समझाता हूं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम
बहुत समझ कर चलना, ध्यान देने की बात है। माता पिता की आज्ञा मानना परम कर्तव्य है। माता पिता की आज्ञा को ठुकरा दिया जाए तो बहुत बड़ा पाप लगता है, लेकिन अगर माता पिता भगवान से दूर करने वाले हैं, परमात्मा से अलग कर रहे हैं, तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। शास्त्रों के प्रमाण दे रहा हूं। विभीषण ने, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया। हालांकि उसके द्वारा, उसके कर्तव्य और करने के द्वारा ही परमात्मा के हाथों पापी पिता का भी उद्धार हुआ। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। विभीषण ने अपने भाई रावण की बात नहीं मानी और उसे छोड़ दिया, छोड़ करके परमात्मा की शरण में चला गया। क्या उसे पाप लगा? नहीं। प्रहलाद को पाप लगा? नहीं। भरत ने अपनी माता की आज्ञा नहीं मानी, उसका त्याग कर दिया, 14 वर्षों तक बातचीत नहीं की, पाप लगा? नहीं। और तजो बलि गुरु कंत ब्रजवानी। तजो बलि गुरु कंत ब्रजवानी, भयो तान शुभ मंगलकारी। ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों की आज्ञा नहीं मानी और छुप छुप करके भगवान श्याम सुंदर का दर्शन किया, उनकी सेवा की। क्या गोपियों को पाप लगा? आज उन गोपियों की मस्तक की धूली को, चरणों की धूली को अपने मस्तक पर चढ़ाकर करोड़ों ऋषि मुनि अपने जन्म को धन्य करते हैं, जबकि पति की आज्ञा को ठुकराना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए रिश्ते और नाते वही स्वीकार्य हैं जो हमें परमात्मा के रास्ते पर अग्रसर करते हैं, क्योंकि ये जो मानव का जन्म है, मनुष्य का जन्म जो हुआ है, ये परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हुआ है। लाखों जन्मों की शुभ करनी से मनुष्य इस मानव शरीर को प्राप्त कर पाता है, और जब ये मानव का शरीर मिलता है तो हजारों बार, लाखों बार गर्भ के नरक में पड़ा पड़ा ये प्राणी वचन देता है, विनती करता है, निवेदन करता है, हाथ जोड़ता है, हे परमात्मा जल्दी से मुझे इस नरक से निकाल दे, संसार में जा करके तेरे नाम का कीर्तन करूंगा, गुणगान करूंगा, तेरा यश फैलाऊंगा, अपने जीवन को धन्य करूंगा, कृतार्थ करूंगा, तेरे चरणों से लगा रहूंगा। लेकिन अरे भूमि पर तो ढाबर पानी, भूमि पर तो ढाबर पानी, अरु जी वही माया लपिटानी।
से गुरुदेव शुक्राचार्य कहने लगे कि ये छलिया भगवान विष्णु है, तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं। बलि कहने लगा गुरुदेव आपकी ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि इन्हीं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संसार में नाना प्रकार के यत्न किए जाते हैं और गुरु की आवश्यकता भी उसी के लिए है और तभी तक है जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिलती होती है। और आज जब परमात्मा मेरे सम्मुख याचक बनकर भिखारी बनकर खड़ा है तो आप कह रहे हैं ठुकरा दो, इनकी बात को मना कर दो। गुरुदेव आज आपकी बात नहीं मानूंगा। और दूसरी बात यह है कि भिक्षुक बन करके आए हैं, याचक बन करके आए हैं, याचक को खाली हाथ दरवाजे से नहीं लौटाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है, इसमें ये हमारे मेहमान हैं, किस तरह से आपकी बात मान लूं गुरुदेव। इस तरह से राजा बलि ने गुरुदेव की बात को ठुकरा करके तुरंत ही संकल्प किया है। पहले तो वचन दे दिया और वचन देने के बाद भगवान ने कहा कि अब संकल्प पढ़ता हूं, जल को हाथ में लो। और जब जल को हाथ में लेने की बारी आई, कमंडल उठाया है तो कमंडल में एक टोटी होती है, देखा होगा आपने, उस टोटी के द्वारा से जल गिरता है। और जिस समय संकल्प पढ़ने के लिए कमंडल से जल गिराने लगे, राजा बलि तो गुरुदेव शुक्राचार्य आज छोटा सा स्वरूप बना करके और उस कमंडल की टोटी में बैठ गए जाकर के। ध्यान से सुनना, भगवान ने अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ जान लिया और परमात्मा विचार करने लगे कि दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता है। आखिर दैत्य गुरु है ना, तो जब दैत्यों के गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं, तो आसुरी प्रवृत्तियां तो उनमें भी कूट कूट कर भरी हुई होंगी। गुरुदेव शुक्राचार्य जिस समय कमंडल की टोटी में विराजमान हो गए, बैठ गए, भगवान विष्णु ने विचार किया कि अब ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं, इनको थोड़ा बहुत प्रसाद मिलना जरूरी है। कहने लगे मैं इनका अहित करके अपने ऊपर क्यों कोई बात लूं, इनके शिष्य के द्वारा ही इनको कल्याण कराया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक सींक उठा करके, लकड़ी उठा करके बलि के हाथ में दे दी। बोले भगवान देखो इस टोटी में कुछ फंसा हुआ है शायद, इसीलिए जल नहीं गिर रहा, इसमें लकड़ी घुसाओ। आहा, ध्यान देना, लीलाधारी की लीला में अब गुरु ने लीला दिखला डाली। अब पात्र में बैठ कर उसी समय पानी की धार रुका डाली। पात्र में बैठ कर उसी समय पानी की धार रुका डाली। देखा भगवान ने बलि के हाथ में वो सींक दे दी, लकड़ी दे दी। लीला में लीलाधर में भी, लीला में लीलाधर में भी लीला की साथ जोड़ डाली।
झट बाई आंख खोल साली। की मौत को चला करके झट बाई आंख खोल साली। आज कुछ की नोक चला दी है राजा बलि ने जिस समय उस कमंडल की टोटी में। गुरुदेव शुक्राचार्य हाय हाय करके वहां से भागे हैं। नीच को अपनी नीचता का फल अवश्य ही मिलता है, भले ही थोड़ी विलंब हो जाए। ध्यान रखना भक्तों, कई लोग संसार में पापियों को नीच, लोगों को सुखी रहते देख करके ये विचार करते हैं, कई बार पथभ्रष्ट होने लगते हैं अच्छे लोग भी, कि अमुक व्यक्ति इतने इतने बुरे कर्म कर रहा है, नाना प्रकार के अत्याचार उपद्रव कर रहा है, उसको कोई कष्ट नहीं होता, वो तो बड़े सुख से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन आप सब किसान हैं ज्यादातर यहाँ पर, इसलिए बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण आपको निदान बताता हूं। जिस समय आप बीज बोते हैं जमीन में, तो कोई बीज बोने के उपरांत 6 महीने में फल देता है, कोई 2 साल में फल देता है, और किसी वृक्ष में 10 साल बाद फल आता है। आदिशक्ति अलौकिक उपचार, ऋषि परंपरा का अद्भुत वरदान। पथरी के कारण ऑपरेशन करवाना अब आपकी मजबूरी नहीं। आप जी सकते हैं शुगर मुक्त जीवन। जोड़ों के दर्द से मिलेगा छुटकारा। प्राकृतिक जड़ी बूटियों की शक्ति, मां आदिशक्ति की अनुकंपा एवं पूज्य गुरुजी श्री सूर्यभान जी महाराज की कठिन साधना एवं मंत्रों की अलौकिक शक्ति से आवेष्टित दिव्य जड़ी बूटियों में समाई उपचार की अलौकिक शक्ति हर प्रकार की पथरी के रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा यह दिव्य औषधि योग हजारों पथरी रोगियों को ऑपरेशन से बचाकर पुनः स्वास्थ्य की संजीवनी प्रदान कर चुका है। गुर्दे की पथरी, पित्ताशय की पथरी या मूत्र संस्थान की पथरी से पीड़ित रोगियों को ऑपरेशन से बचाने वाली अलौकिक शक्ति से भरपूर है अलौकिक उपचार का यह कोर्स। यह औषधि केवल पथरी को गलाकर समाप्त नहीं करती, बल्कि पुनः पथरी बनने की समस्या से भी छुटकारा दिलाती है, यानी स्वास्थ्य और धन दोनों की रक्षा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में राजा खेड़ा स्थित आदिशक्ति धाम के संस्थापक पूज्य गुरुजी श्री सूर्यभान जी महाराज अलौकिक उपचार की चमत्कारी शक्ति में अपने गुरुदेव अनंत श्री विभूषित महायोगी पल्लन बाबा व मां आदिशक्ति की प्रेरणा एवं कृपा मानते हैं। आदिशक्ति अलौकिक उपचार के अंतर्गत डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, गैस एवं मोटापा घटाने के लिए भी प्रभावशाली योग उपलब्ध हैं। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप घर बैठे अलौकिक उपचार किट मंगवा सकते हैं, जिसका कुल खर्च है मात्र 3100 रुपए। संपर्क सूत्र 945125
8052 95990 81730 और 8376852313। समाज सेवा और मानव धर्म के इस महाअभियान में जुड़ने के इच्छुक भाई बहन का स्वागत है। आदिशक्ति चरणानुरागी पूज्य गुरुजी श्री सूर्यभान जी महाराज के श्री मुख से निसृत श्रीमद् भागवत कथा एवं आदिशक्ति धाम आश्रम गौशाला एवं गुरुकुलम के भूमि पूजन समारोह का विशेष प्रसारण गुरुजी द्वारा संस्थापित आदिशक्ति धाम आश्रम श्री गोगा गोरक्ष गोविंद गौशाला एवं महायोगी पल्लन बाबा वेदांत विद्यापीठ वैदिक गुरुकुलम के लिए आजीवन संरक्षक सेवा 2,51,000 रुपए, आजीवन सदस्य सेवा 51,000 रुपए, पंचवर्षीय सदस्य सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता को गोद लेने की आजीवन सेवा 25,000 रुपए, एक गौ माता के लिए 1 वर्ष की गौ ग्रास सेवा 11,000 रुपए, एक गौ माता के लिए 1 मास की गौ ग्रास सेवा 1100 रुपए अपने परिजनों या पूर्वजों के नाम एक कमरे का निर्माण करवाकर शिलापट्ट पर नाम अंकित करवाने की सेवा 1,51,000 रुपए, पूज्य महाराज श्री द्वारा श्री गौ कृपा अनुष्ठान संपन्न करवाने की सेवा 1,11,000 रुपए,